لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله। बेपर्दगी का जो बड़ा नुकसान है ना, बहुत बड़ा नुकसान, उसका एक बड़ा नुकसान, जो लोग बीवियों की तस्वीरें वायरल करते हैं, इसका एक बड़ा नुकसान ये हो गया है कि अब खूबसूरत बीवी भी एक शो मारने का ज़रिया बन गई है। उसका उन लड़कियों को नुकसान हो रहा है जिनकी वाजिबी शक्ल है या शक्ल में कम है। पहले ऐसे हुआ करता था कि यार एक लड़की की शक्ल ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़ानदान अच्छा, चल भाई चला ले। एक लड़की शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन मालदार है, तो गरीब कहता था चलो ससुराल का कुछ ना कुछ छिड़काव हमारे ऊपर भी होगा, कभी वहाँ जाके अच्छा खा लिया करेंगे, इस बहाने अच्छे पे बैठ जाया करेंगे, सोफ़ा अच्छा होगा ना ससुराल में, तो अच्छा सोफ़ा पे बैठ जाएंगे, अच्छा खा लिया करेंगे इस बहाने कभी। तो बहुत सारी वजूहात से जो लड़कियों की शक्लें अच्छी नहीं थीं या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनकी भी शादियाँ अच्छे अच्छे आदमियों से हो जाया करती थीं। लेकिन अब नौजवान जब शादी करता है तो बेगम की तस्वीरें उसको डालनी पड़ती हैं, तो अगर वो अच्छी ना हो तो दोस्तों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, पहला इमेज ही तस्वीर से जाता है। इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन लड़कियों को जिनकी शक्लें ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। तो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि दोस्तों से मिलाना है तो दोस्त क्या कहेंगे, यार क्या उठा के ले आया। औरत गरीब आदमी से शादी के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अब उसने मिलाना होता है, अपने हस्बैंड को बताना होता है, अपनी फ्रेंड्स को मेरे हस्बैंड करते क्या हैं। अगर ये बता दूंगी गोले गंडे की दुकान है तो इज्जत ख़त्म, तो वो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। लेकिन ये नौबत तो बहुत कम आती है कि पूछे कि क्या करते हैं। इसमें दो नंबरी भी की जा सकती है, लक्कड़ का काम करते हैं यानी मिसवाक बेचते हैं, लेकिन उसको आप लकड़ियों की, इसमें तौरिया भी मुमकिन है, लेकिन जब आपने शक्ल दिखा दी दुनिया के सामने, इसमें झूठ मुमकिन नहीं है। तो इसलिए बेगम छुपाने की चीज़ है, उसको मेरे भाई घर की चार दीवारी में छुपा के रखा करो। उसको उसकी फ्रेंड्स से तो मिलाओ, अपने दोस्तों से बोलते क्यों नहीं ना मिलाओ। समझते हो कि नहीं समझते? ये कल्चर गलत है। कहते हैं हम ब्रॉड माइंडेड हैं, हमारी वाइफ उनकी वाइफ से, उनकी वाइफ से मिलने, ठीक है, हमारी वाइफ उनसे और उनकी वाइफ हमसे, तो क्यों मिल रहे हो भाई, छोड़ो यार, कोई करने का काम है। हम हमें ब्रॉड माइंडेड बनते बनते पूरे कल्चर की ऐसी की तैसी। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं इन चीज़ों के, वक्ती नुकसान नहीं होते लेकिन देर पा नुकसानात होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, और औरत को नुकसान होता है इसका। भाई किसी ने शादी की, उसकी बीवी खूबसूरत है, बदसूरत है, तलाक याफ्ता है, बेवा है, उम्र ज़्यादा है, उम्र कम है, उसका हेडेक है, भाई तू ठीक है, तूने शादी कर ली, मिठाई खिला दे, पतली गली से निकलो, दुल्हन को झांकने की कोशिश मत करो। अब दुल्हनें बैठी होती हैं शादी हॉल में, मर्द भी जा जाके देख रहे हैं उसको, दोस्त भी जा जाके देख रहे हैं। अब बताओ कोई 25 साल का आदमी 40 साल की बेवा से करेगा ऐसी सूरत में शादी? वो स्टेज पे 40 साल बेवा दुल्हन बन के बैठी हुई, यहाँ दोस्त भी जा जाके देख रहे हैं, तो वो तबसरा करेंगे। दोस्त तो फिर आपको पता है वो छोड़ते थोड़ी हैं, वो तो तबसरा करते हैं। तो भाई जिससे भी की है, बेवा से की है, तलाक याफ्ता से की है, जिससे भी की है, इनका पर्सनल मामला है। तो ये एक्सपोज करने की, नुमाया करने की चीज़ें नहीं है। हाँ अपनी बकरियां दिखाओ, मैं बकरियां दिखाता हूँ, बकरा लिया पिछले इतवार को, ख़ानदानी बकरा दिखाता हूँ, ये बकरा देखो, तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लोगों में बकरा ख़रीदने की, बकरियां पालने का शौक़ पैदा होगा, तो अच्छा है, हो जाए शौक़ पैदा। तो बीवियों को दिखाओगे ना, तो खूबसूरत बीवी होगी तो वो जो दूसरा होगा वो कहेगा मैं पता नहीं क्या उठा के ले आया यार, वो दिखाएगा ही नहीं। अब आप कहोगे अच्छा इसलिए नहीं दिखा रहा। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मैयत को छुपाने का हुक्म है, मैयत को छुपाने का। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैंने नहीं ज़ियारत करवाने की। लोगों ने कहा बातें बनेंगी, कहीं शक्ल तो नहीं बिगड़ गई, खुदा न ख्वास्ता, कोई कुछ तो छुपा इसलिए रहे हैं, अल्लाह ना करे। मैंने कहा भाई अल्लाह का फ़ज़ल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा बाज़ दफ़ा इंसान की शक्ल ख़राब भी हो सकती है मौत की वजह से, ये तो नेचुरल है ना। फालिज वाला आदमी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, बाज़ दफ़ा कुछ भी 10 चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे तो और साबित होता है कि मैयत को छुपाना चाहिए, ताकि अगर उसकी शक्ल ख़राब हो गई है तो लोग उसके बारे में गलत तबसरे ना करें। इस्लाम में मैयत को बड़ी इज्जत दी गई है, तभी तो गुस्ल कफन दे के जनाजा पढ़ के दफनाया जाता है। तो इस्लाम ये चाहेगा कि लोग उसके बारे में कहें इसका मुंह यूँ हो गया, इसका मुंह ऐसा हो गया, इसका यूँ ऐसा हो गया। तो वहाँ भी यही मसला है। खैर, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।